हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के दोहे। सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। कहे आकाश को फेर है, कहे धरती को तोल, कहा साधु की जात है, कहा पारस का मोल। कहे आकाश को फेर है, कहे धरती को तोल, कहे आकाश को फेर है, कहे धरती को तोड़। कहाँ साधु की जात है, कहाँ पारस का मोल। कहाँ साधु की जात है, कहाँ पारस का मोल। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जैसे आकाश की कुलाई है और धरती का भार है, इसमें साधु और संतों की जात क्या होती है तथा उनके पारस मणि का मोल क्या होता है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इनका तो अनुमान लगा पाना, इनके मोल का अनुमान लगा पाना असंभव है। इनका कोई भी मोल नहीं लगा सकता, क्योंकि ऐसी चीजों के चक्कर में न पड़कर सत्य का ज्ञान अनुसरण करें और इसके इन साधु संतों आकाश के फेर का पारस का मोल लगाना असंभव हो जाता है। अतः सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीजों के चक्कर में न पड़े और न पढ़कर सत्य का ज्ञान का अनुसरण करें, जिससे परम कल्याण होगा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मानो, तुम इन ऐसी चीजों के चक्कर में न पड़ो और न पढ़कर अपने सत्य के ज्ञान का अनुसरण करो, जिससे तुम्हें तुम्हारा परम कल्याण होगा। यहाँ पर एक और सा सतगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। दीपक सुंदर देख करी, जरी जरी मरे पतंग। दीपक सुंदर देख करी, जरी जरी मरे पतंग। बड़ी लहर जो विषय की, जरत मारे नांग। बड़ी लहर जो विषय की, जरत मारे नांग। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जैसे दीपक के प्रज्वलित करते हैं, दीपक की सुंदर लौ को देखकर हर कीट और पतंगा मुंह के बस में बंद कर उसके ऊपर हमेशा मंडराते रहते हैं और वो कीट पतंगा जल कर उसमें मर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये विषय का वासना के मोह में, हे मानो, तुम इस प्रकार के विषय के वासना के मोह में मत पड़ो, मत बनकर अपने कामी पुरुष अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य से भटक कर तुम क्यों दुख भोगते हो। अतः इस प्रकार के विषय वासना में मत पड़ो और ये जो मोह माया में बंद कर तुम अपने कामे पुरुष अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य से क्यों भटक कर दुखों को भोगते रहते हो। इसके आगे एक सतगुरु कबीर साहब जी का दोहा इस प्रकार है। कबीर माया मोहनी, सभी जग छाला छान। कबीर माया मोहिनी, सभी जग जा छाला छान। कोई एक साधु उबरा, तोड़े कुल की कहानी। कोई एक साधु उबरा, तोड़ी कुल की कहानी। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मानो, या तो जग की मोहिनी माया है, तुम इसके चक्कर में मत पड़ो और जो तुम लोभ रूपी माया के कोहलू में
हर समय तुम पीसते हो, इससे तुम हमेशा बच कर रहो, और नहीं तो ये तुम्हारे दो सुख को खा जाएगी। और कोई बिरला ही तुम्हें इस ज्ञानी संत की बच सकता, जिसने अपने अभिमान को तोड़ दिया वही बच सकता है। और जो अभिमान को नहीं तोड़ता वो इसी के माया मोहिनी के चक्कर में पड़कर वो हमेशा कोहलू की तरह इसमें पिसता रहता, और इससे बचना अत्यंत दुष्कर हो जाता। क्योंकि अगर बिरला कोई ज्ञानी संत ही इस माया मोहिनी से बच सकता, जिसने अपने वो अभिमान को तोड़ दिया, और कोई भी इसे माया मोहिनी के चक्कर में नहीं बच सकता। एक और सदगुरु कबीर साहब जी का दोहा इस प्रकार है। कबीर गुरु के देश में बस जाने जो कोई, कबीर गुरु के देश में बस जाने जो कोई, कागाते हंस बने जाति वर्ण कुल को, कागाते हंस बने जाति वर्ण कुल को। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो सदगुरु के देश में रहता है, हमेशा सतगुरु के वचनों पर चलता है, हमेशा सतगुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है, और जो सतगुरु के देश में रहता है, अर्थात जो सदैव हमेशा सतगुरु की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करता है और अपने मार्ग से कभी नहीं भटकता, उनके ज्ञान का और उनके आदेशों का हर समय पालन करता है, वह कौवे से हंस बन जाता है। वो भक्त कौवे से इंसान बन जाता है, अर्थात जो इंसान अज्ञान को नष्ट कर देता है, जिसका अज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रभाव हो जाता है, वो समस्त दुर्गुणों से मुक्त होकर वह इंसान जग में यश समान प्राप्त कर लेता है और सदगुरु के बताए हुए रास्ते में चलता है। उसको कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ता, हमेशा उसका हर जगह यश और सम्मान होता है।